एक भयानक सीरियल किलर कहानी। एक प्रतिष्ठित इंस्पेक्टर जो समय के खिलाफ दौड़ते हुए उन्हें रोकने के लिए कठिनाई से लड़ रहा है। पुलिस थाने में अंधकार छाया हुआ था जब इंस्पेक्टर रवि शर्मा एक चाय कप लिए अपने डेस्क पर बैठा हुआ था। उनका मन परेशान था क्योंकि शहर में एक खतरनाक सीरियल किलर रहा था जिसने पिछले कुछ महीनों में कई मर्डर कर दिए थे। इसे मास्टरमाइंड के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह उन्हें अपने शिकारियों के साथ खुद को एक गुरु के रूप में पेश करता था। रवि ने एक पेंसिल उठाई और उसे अपने दांतों के बीच घुमाया। उन्हें इस केस को हल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्हें पता था कि समय की कमी है। वे एक तकनीकी विशेषज्ञ के साथ काम कर रहे थे जिसे उन्हें मास्टरमाइंड के द्वारा छोड़े गए संकेतों को समझने में मदद मिल सके। दोपहर का समय था। रवि को एक ताज़ी रिपोर्ट मिली कि मास्टरमाइंड एक और हत्या कर चुका था। उन्होंने जबरदस्ती किए गए बच्चे को एक खिलौने के रूप में पहचाना था जो उसे एक संकेत के रूप में छोड़ गया था। रवि के मन में एक आवेग उठा और उन्होंने अपनी टीम को तुरंत कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया। जब रवि और उनकी टीम हत्या स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक और संकेत है, एक काटी हुई पतली डोरी जिसे मास्टरमाइंड अपनी पिछली हत्याओं के संकेत के रूप में छोड़ता था। रवि ने अपना चश्मा पहनते हुए संकेतों को देखने की कोशिश की। मास्टरमाइंड के द्वारा छोड़े गए संकेतों को जोड़कर उन्होंने एक पैटर्न खोजा। सभी हत्याओं के स्थान एक विशेष आकृति बनी हुई थी। रवि और उनकी टीम ने जानबूझकर यहाँ और वहाँ ढेर सारे पुस्तकालयों और खुदाई स्थलों की जांच की जहाँ मास्टरमाइंड द्वारा छोड़े गए संकेत मिले थे। कुछ दिनों की मेहनत और महीन जांच के बाद रवि की टीम ने एक रहस्यमय गुफा खोजी जहाँ मास्टरमाइंड का छिपा हुआ संकेत मिल सकता था। रात के अंधकार में रवि और उनकी टीम ने गुफा के भीतर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए प्रतीक्षा की। वे जांचते गए, रहस्यमय पथों को हल करते गए, आगे बढ़े और अंत में वे एक गहरे कमरे में पहुंचे जहां एक दरवाजा उन्हें अपनी तरफ आगे बढ़ने से रोक रहा था। रवि अपनी मेहनत और प्रयासों के बावजूद दरवाजे को नहीं खोल पा रहा था। उसने जबरदस्ती से दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया लेकिन वह एक अवरोध था। तभी एक विचित्र संकेत मिला। एक पुरानी पेंटिंग के पीछे दीवार पर एक संकेत मिला। रवि और उनकी टीम ने इस संकेत की जांच करने के लिए एक बड़ी पेंटिंग हटाई और दरवाजा खोलने के लिए रास्ता खोजा। जब वे कमरे के दूसरी ओर पहुंचे उन्होंने अपूर्ण रचनात्मकता का सामर्थ्य देखा। किताबों, संकेतों और विचारों का संग्रह उनकी आंखों के सामने था। रवि और उनकी टीम ने जांचा कि यहाँ बड़े संख्या में लेखकों और चित्रकारों की पुस्तकें रखी गई थीं। यह स्थान एक सांस्कृतिक केंद्र की तरफ इशारा कर रहा था जहां मास्टरमाइंड अपनी मनचाही विद्या के साथ खेलता था और उनकी हत्याओं का प्रचार करता था। रवि और उनकी टीम ने संकेतों की मदद से एक नकली बाजार की खोज की जहां मास्टरमाइंड अपनी अद्भुत कार्रवाइयों के लिए उन्हें बाजार में बांट रहा था। इस बाजार में 1.5 दिन तक जांच करने के बाद रवि ने एक बेड़ा सुराग हाथ लगा, एक रहस्यमय व्यक्ति जो मास्टरमाइंड का अस्तित्व हो सकता था। रवि ने वह व्यक्ति को पकड़ा और उसे संकेतों के माध्यम से अनुसरण करके मास्टरमाइंड के आश्रय स्थल तक पहुंचाया। एक रहस्यमय गुफा में उन्होंने एक महिला को खड़ा पाया जो जैसे एक अदृश्य शक्ति के रूप में दिख रही थी। वह महिला मास्टरमाइंड की उपज ही थी जो उसे अपनी आंतरिक दायित्व और अद्भुत कार्यप्रणाली से मदद कर रही थी। रवि और उनकी टीम के लिए वह महिला ही थी। यह स्वीकार करते हुए कि समय कम है, रवि ने अपने उद्यमी दिमाग पर जोर दिया। उन्होंने अपनी जांच का परिणाम यहां तक ले जाया कि मास्टरमाइंड इस रहस्यमय गुफा में उसकी बाईं आंख के रूप में इस्तेमाल कर रहा थी। बाजी बदलने के लिए रवि ने अपनी टीम के साथ एक चाल चली। वे उस महिला के पास गए और उसे यह संकेत दिया कि उसे अपनी शक्ति और कार्रवाई चुनने का समय आ गया है। महिला ने रवि की दिशा में मुख करते हुए एक अद्भुत ताकत का संचार किया। मास्टरमाइंड अब खुद को प्रकट कर रहा था। एक रोमांचक दौड़ के बाद रवि ने अंततः उसे पकड़ा और उसे हिरासत में ले लिया। उसके ऊपर रवि ने दबाव डाला और सच्चाई और उगलवाने के लिए पुरजोर कोशिश की। मास्टरमाइंड ने आखिरकार अपने मुंह से अपनी कहानी का पर्दाफाश किया। उसके पीछे एक दुष्कर्मी बचपन की कहानी थी जिसने उसे एक हत्याकर्मी बनाया था। रवि ने मास्टरमाइंड के भयावह दिमाग के साथ न्याय करने का संकल्प लिया और उसे न्यायिक प्रक्रिया के हवाले कर दिया।
यह कहानी एक निर्माणात्मक और अत्याधुनिक डिटेक्टिव कहानी थी जहां रवि शर्मा ने अपनी सामरिक, अनुशासनबद्ध और न्यायप्रिय प्रकृति के साथ सच्चाई की जीत हासिल की। यह एक चिंताजनक बात है कि एक डरावने सीरियल किलर शहर को भयंकर प्रकाश में ले जाने से पहले रवि ने उसे रोक दिया और न्याय दिलाया। रवि के सामरिक जीवन के अलावा वह एक धैर्यशील और सामरिक भूमिका में एक प्यारे पिता भी थे। उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच रवि ने खुद को एक उत्कृष्ट इंस्पेक्टर के रूप में सिद्ध किया और वारदातों के आंखों में जाने का कौशल प्राप्त किया। इस केस के माध्यम से वह निश्चित रूप से समय के खिलाफ दौड़ते हुए उसे रोकने की कला को सीख लिया है। उनकी सफलता का सौभाग्य था, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई एक बड़ी कहानी थी। रवि के जीवन में एक परिवर्तन आया जब वह खुद को शिकार बनाते एक संगठन के ताले में बंद पाया। वह अपने इशारों के बावजूद उसे खोलने का प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। संगठन के प्रमुख रवि के पास आते हैं और उसे चुनौती देते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है या हम तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रवि अपनी पारिवारिक दायित्वों के बीच संघर्ष करता है और अपने मानसिक और शारीरिक शक्ति को बहाल करता है। वह निश्चित रूप से जानता है कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए इस मायावी संगठन का मुकाबला करना पड़ेगा। अंततः रवि अपने मानसिक और शारीरिक दम पर सटीक ठोसता डालते हुए संगठन को हराता है और अपने परिवार को सुरक्षित करता है। यह एक साहसिक संघर्ष था जिसमें रवि ने अपने प्राकृतिक न्याय भावना को उजागर किया और निश्चित किया कि उसका परिवार उसके लिए हमेशा एक प्रमुखता होगा। इस रहस्यमय कहानी के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि न्याय की तलाश में सब कुछ खो देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन संकल्पित होकर समस्याओं का सामना करने में हमेशा सफलता मिलेगी। रवि की दृढ़ता, आदर्शवादिता और अन्याय से लड़ने का संकल्प हमें यह दिखाता है कि एक सामाजिक क्रांति के माध्यम से हम सबके लिए न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं।